हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सिंपली मैथ फोबिया। तो आज की इस वीडियो में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स ली हैं जो एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है। बेसिकली ये सब सिंप्लीफिकेशन प्रॉब्लम है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने ली है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। इसमें से आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू है, या एक करेक्ट है, या दोनों करेक्ट है, या कोई नहीं भी करेक्ट है, तो आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है कि जो हमारा फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है, फर्स्ट में क्या गिवन है, 1 2/3 प्लस 2 3/4 प्लस 3 4/5। ठीक है, इसका सम इज ग्रेटर देन 8। ये है कि नहीं है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो इनके होल पार्ट है आप उनको ऐड कर लो। ठीक है, होल पार्ट हमारा पहले का 1 था, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 था, उसको अलग ऐड कर लिया। अब और उसके बाद अब ये फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम ऐड करेंगे। दिस इज 4/5 एंड दिस इज इक्वल टू, तो अब ये कितना हो जाएगा आपका 3 2 5 6 प्लस, अब इनको ऐड किया तो आपका एलसीएम हो जाएगा 60, क्योंकि सारे ही 3 4 5 आपके को प्राइम नंबर है, सबका कॉमन फैक्टर 1 है, तो उस केस में आपका एलसीएम क्या होगा, उनका प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 60, ऊपर आ जाएगा आपका 40 प्लस 45 प्लस 48। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो ये हो जाएगा 6 प्लस 2 13/60। दिस इज इक्वल टू 8। होल पार्ट यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 था, तो होल पार्ट को आप अलग ऐड कर सकते हो, फिर फ्रैक्शन वाले पार्ट को ऐड कर दिया। दिस इज 60। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे कि ऑब्वियसली ये ग्रेटर देन 8 है, विच इज ग्रेटर देन 8। हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो तो करेक्ट है। ठीक है, अब सेकेंड वाला चेक करते हैं। तो सेकेंड वाले के केस में भी अब सबसे पहले सेकंड वाले में होल पार्ट हमारा क्या है, 6 है, देन -5 देन +4। ठीक है, अब उसके बाद अब फ्रैक्शन वाले पार्ट को लिया तो 1/2 -3/4 प्लस 1/4। इसको सिंप्लीफाई किया तो पहले में हमारा कितना हो जाएगा, आपका 5 आएगा, देन प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हमारा हो गया 4, दिस इज 4। यहाँ पे ये हमारा ऊपर आ जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 प्लस 0 विच इज इक्वल टू 5। तो ये जो हमारा सेकंड वाला था, इसकी जो वैल्यू है इक्वल टू 5 है, यहाँ पे दे रखा है ग्रेटर देन 5, तो इसलिए हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। सिर्फ हमारा पहला वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम पर। नाउ द सेकंड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और ट्रू। तो यहाँ पे जो दो स्टेटमेंट दिए, पहला स्टेटमेंट दे रखा है कि 1 टू द पावर 99 2 टू द पावर 99 प्लस 3 टू द पावर 99 प्लस 4 टू द पावर 99 प्लस 5 टू द पावर 99 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5। ये ट्रू है कि नहीं है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो आपको पता है, या तो वंस प्लेस पे या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो हम ये जो दे रखा हुआ है नंबर, हम इसके वंस प्लेस पे देखेंगे कौन सा यूनिट डिजिट आ रहा है, उससे आप फिर डिसाइड करोगे कि एग्जैक्टली डिविजिबल है कि नहीं। अगर यूनिट प्लेस पे 0 या 5 आएगा तो हमारे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा 5 से। तो हम चेक करते हैं। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट के लिए यूनिट डिजिट ऑफ हमें निकालना है, बेसिकली इसका यूनिट डिजिट। ठीक है, वो कितना है, अगर वो 0 या 5 आया तो दिस मीन्स कि ये हमारा इजीली डिवाइड हो जाएगा 5 से। ठीक है, तो यूनिट डिजिट के लिए क्या है, 1 टू द पावर 99 का जो यूनिट डिजिट होगा, 1 टू द पावर 99 का यूनिट डिजिट वो 1। ठीक है, 2 टू द पावर 99 का यूनिट डिजिट क्या होगा। इस टाइप के नंबर्स का हम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि 2 3 और 7 9 की जो साइकिल होती है वो 4 की होती है। ठीक है, वो 4 की होती है। तो अब उसमें क्या है कि आप जो भी पावर है उसको 4 से हम डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा, जैसे सपोज यहाँ पे 2 हमने 99 को डिवाइड किया 4 से, तो रिमाइंडर हमारा 3 आएगा। तो जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो होगा यूनिट डिजिट ऑफ 2 टू द पावर 3, जो कि 8 है। ठीक है, इसी तरीके से 3 टू द पावर 99 को डिवाइड किया 4 से, तो यहाँ भी हमारा यूनिट डिजिट ऑफ 3 क्यूब, तो जो कि हमारा क्या होगा 7। ठीक है,
4 टू द पावर 99 के केस में, अब 4 के केस में क्या है कि अगर 4 की इवन पावर है तो 4, अगर 4 का अगर ऑड पावर है तो 4, और अगर इवन पावर है तो यूनिट प्लेस पे आपका 6 आएगा। इसकी साइकिल 2 है, बस या तो 4 या तो 6। तो ऑड के केस में 4 आता है यूनिट डिजिट, और पे हमारी पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट इसकी कितनी हो जाएगी 4 टू द पावर 99 की, यहाँ पे हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका 4। ठीक है, इसी तरीके से 5 टू द पावर 99, तो इस केस में तो ऑलवेज आपको यूनिट डिजिट इसके 5 ही मिलेगा। ठीक है, अब पूरे को हम ऐड करेंगे तो ये जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था उसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर उसका जो यूनिट डिजिट होगा बेसिकली वो होगा यूनिट डिजिट ऑफ, इसका सम होगा ये 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 5, इसके यूनिट डिजिट के बराबर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा आपका, सम इसका 25 आएगा। ठीक है, ये इन पूरे का सम होगा 25, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5। तो ये जो एक्सप्रेशन था हमारा उसका यूनिट डिजिट में क्या आएगा 5 आएगा। दिस मीन्स कि हमारा जो ये स्टेटमेंट गिवन है 1 टू द पावर 99 2 टू द पावर 99 अप टू 5 टू द पावर 99 एग्जैक्टली डिविजिबल है 5 से, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस का हमने डिजिट कैलकुलेट किया वो हमारा 5 आया। अगर आपको यूनिट डिजिट की कुछ और प्रॉब्लम्स करनी है उसको कैसे सॉल्व करते हैं तो उसका उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से देख लेना। तो मैंने बहुत सारे यूनिट डिजिट के कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं सारे डिटेल उसमें है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो कि यूनिट डिजिट को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आ गया कि करेक्ट है। ठीक, अब करते हैं सेकंड वाली प्रॉब्लम। अब सेकंड के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड इज लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ट्रिकी है। सेकंड स्टेटमेंट आपको ये दे रखा है, अब हमको ये चेक करना है कि ये हमारा ट्रू है या नहीं है। तो आप ये देखो कि 30 टू द पावर 11 30 टू द पावर 4 इससे लेस होगा ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे 31 टू द पावर 11 है, 34 टू द पावर 11। तो 34 हमने इसलिए लिया क्योंकि 34 हमारा 70 का मल्टीपल है। अब 34 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 17। ठीक है, अब इसको हमने लिख लिया 70 टू द पावर 11, अब 2 टू द पावर 11, अब ब्रेक कर दिया हमने 17 इसको 2 टू द पावर 11 को 4 2 टू द पावर 4 और 2 टू द पावर 3 में। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट होगा हमारा स्ट्रिक्टली लेस देन ये नंबर होगा। अब ये 16 आएगा तो मीन्स लेस देन 17, यहाँ पे 17 हमने कर लिया। ठीक है, और यहाँ पे भी आप 17 ले सकते हो क्योंकि ये तीनों 2 टू द पावर 4 ये भी सारे ही 17 से लेस होंगे, क्योंकि 2 टू द पावर 4 16, इसलिए 17 से लेस होगा। तो हम तीनों को, तो ये जो हमारा नंबर है 17 टू द पावर 11 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 3, वो स्ट्रिक्टली लेस देन हो गया इससे, और जो कि किसके बराबर है 7 टू द पावर 14 के बराबर है। तो यानी कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है वो रॉन्ग दे रखा है। बेसिकली हमको ये मिला कि 30 क्या मिला 30 टू द पावर 11 इज स्ट्रिक्टली लेस देन 17 टू द पावर 14। ठीक है, तो ये हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो है रॉन्ग। तो हमारा सिर्फ एक ऑप्शन करेक्ट है, तो फर्स्ट वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द थर्ड वन इज, तो थर्ड वन में क्या है कि जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दे रखा है, सारी प्रॉब्लम मैंने इसी टाइप की ली है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स को हम कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है वो ये दे रखा है आपको प्लस फोर्थ रूट ऑफ 1296 प्लस ये है 1024। ये हमें कैलकुलेट करना और देखना है कि ग्रेटर देन 90 है कि नहीं है। तो इसको हमने लिख लिया। आपको ये देखो कि इसको हम लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर टू द पावर 1/2 प्लस, और 1296 को हमने लिख लिया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि फोर्थ रूट निकालनी है तो इजिली आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा। नेक्स्ट 1024 को हमने लिख लिया 2 टू द पावर 10 टू द पावर 1/2। तो अब इजिली आपका ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3, सिंपल पावर 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5। तो पूरे को कैलकुलेट कर लिया तो 25 प्लस 6 प्लस 32 जो कि हमारा किसके बराबर आ गया 63 के बराबर। तो मीन्स हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है आपका रॉन्ग है। अब सेकंड में क्या है, ये दे रखा हुआ आपको 729 स्क्वायर है, देन प्लस
2 5 6 the fourth root, then this can be written as 3 to the power 6 1 by 2 plus fourth root of 256 को लिख लिया हमने 2 to the power 8 और इसका आपका 1 by 2 एंड दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई किया तो 3, ये हो जाएगा आपका 3 क्यूब प्लस 4, ये 2 to the power 4, तो सिंपल ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा दिस पावर 1 by 3 प्लस 2 to the power 4, ये हो गया 1 by 4 एंड दिस इज इक्वल टू सिंपल 3 plus 2 विच इज इक्वल टू 5। हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, यानी कि दोनों में से हमारा जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट और फर्स्ट वन हमारा रॉन्ग है। ठीक है, बातें अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। द नेक्स्ट वन इज वेरी सिंपल, क्या इसमें दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, जस्ट हमने फॉर्मूला यूज कर लिया ए प्लस बी का होल क्यूब, ये होता है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। ठीक है, इसको यूज करके जब आप इसको कैलकुलेट करोगे a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब माइनस 6b a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब आप यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी के होल क्यूब की वैल्यू पुटअप करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, सिंपली आपका यहाँ पे आएगा केवल 8b क्यूब। तो सिंपल हमने 8 और b क्यूब की वैल्यू पुट कर दी, तो b क्यूब की वैल्यू होगी 8 क्यूब विच इज इक्वल टू 8 इंटू 512 विच इज इक्वल टू 4096। तो बहुत ही सिंपल था, सिंपल आपको फॉर्मूला यूज करना था a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब का। बात है नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है कि आपको 3 इक्वेशन दे रखे थे, हमें 75x प्लस 113y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, ये इक्वेशन 1 ले लिया, इसको ले लिया 2, इसको आपको सिंपल हमें क्या करना है, z को एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले हमने जो ये सेकेंड इक्वेशन है इसको आप लिख सकते हो 2x प्लस 3y प्लस z दिस इज इक्वल टू 17/9, 3 से डिवाइड कर दिया और थर्ड वाली इक्वेशन को एज इट इज लिखा माइनस z इक्वल टू 1139। ठीक है, अब दोनों को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे आपको मिलेगा 20x प्लस 30y इक्वल टू 139, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 4। ठीक है, अब इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड से हम z को एलिमिनेट करते हैं, तो उसके लिए हमने क्या किया, जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें उसको 3 से डिवाइड किया, तो हमें मिला फर्स्ट इक्वेशन को 3 से डिवाइड करने पे x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 20/9। फर्स्ट इक्वेशन को हमने डिवाइड किया 3 से और सेकंड वाले को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये हो जाएगा 54x प्लस 81y माइनस 3z। बेसिकली हमें z को सिर्फ एलिमिनेट करना था, तो ये आ जाएगा 339/9। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल बच जाएगा आपका 55x प्लस 83y दिस इज इक्वल टू 359/9। इसको तो इक्वेशन 5। अब हम क्या करते हैं, 4 प्लस 5 को ऐड कर देते हैं, तो आपको मिल जाएगा 75x प्लस 30y और 83y, ये हो गया 113y इक्वल टू 489/9 विच इज इक्वल टू 163/3। ठीक है, तो ये दो तो बहुत ही सिंपल थे, जस्ट आपको एक में तो फॉर्मूला की वैल्यू फॉर्मूला यूज कर लेना था और दूसरे में से हमको जेड को एलिमिनेट कर दिया, तो हमें आंसर मिल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है। 6-1, तो 6-1 में क्या गिवन है, आपको पहले जो गिवन है ये आपको ये दे रखा है कि 0.03/0.2। इसी तरीके से सब में आपका जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वहाँ पे जो 3 और 2 सब में है, बस आपको ये देखना है कि इसमें क्या है कि जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को करो
तो जैसे ये पहला जो एक्सप्रेशन है उसके डेसिमल पॉइंट और इसके न्यूमरेटर के डेसिमल पॉइंट और डिनोमिनेटर के डेसिमल पॉइंट दोनों का डिफरेंस 1 है। यहाँ पे 2 प्लेसेस पे, यहाँ पे 1 प्लेसेस पे है, डिफरेंस 1 है। ऐसे सेकंड वाले फ्रैक्शन में ऊपर जो है डेसिमल पॉइंट हमारा 3 प्लेसेस पे है और नीचे 2 प्लेसेस पे है, डिफरेंस निकाला 1। तो वैसे आप देखोगे सब में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो डेसिमल प्लेसेस है उनका डिफरेंस 1 है। तो उसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ एक की वैल्यू निकालेंगे, वही सबकी होगी। तो हमने सब 0.03 अपॉन 0.2 को कैलकुलेट कर लिया, तो इसकी वैल्यू होगी 0.15। इनफैक्ट ये सभी की वैल्यू वही आएगी। तो हमने क्या किया, सबकी वैल्यू पुट कर दी 0.15 और उसको ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 0.60। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। और सेकेंड वाला जो है वो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको 0.01 अब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 प्लेसेस है, जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके डेसिमल के यहाँ पे 4 प्लेसेस पे आपका डेसिमल हो जाएगा, 4 प्लेसेस की 4, यहाँ पे हो जाएगा 0.001। उसी तरीके से यहाँ पे 3 प्लेसेस है तो यहाँ पे 6 प्लेसेस के बिफोर डेसिमल आ जाएगा, 3, 4, 5 और 6 प्लस पे ये 1। तो पूरे को ऐड कर दिया तो आपको मिलेगा 0.010101। तो यानी कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी करेक्ट है। यानी इस केस में हमारे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ इन द सेवेंथ प्रॉब्लम, तो सेवेंथ प्रॉब्लम में जो पहला पार्ट, पहला स्टेटमेंट जो गिवन है तो वो आपका 1 + 1/2 जो कि क्या हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 1/3 हो जाएगा आपका 4/3। इस तरीके से 5/4 और लास्ट में हमारा जो होगा 998.997 आएगा यहाँ पे। और लास्ट जो सबसे आएगा वो आएगा आपका 999/900 दिस। यहाँ पे आपके सभी कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल हमारा केवल आपका बचेगा दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू आपका ये केवल बचेगा, इसकी वैल्यू क्या है 499.5 विच इज़ ग्रेटर देन 497। हमारा जो पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड के लिए हम ऐसे करेंगे, होल पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और उसको अलग सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन को। तो आपका जो पहला दे रखा हुआ था, ये दे रखा है ये नंबर, तो इसको सॉल्व किया तो ये आपका आएगा, होल पार्ट को सॉल्व किया तो आया 17 प्लस फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा था दिस माइनस 1/2। तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 17 + 1/2 यानी कि 17 1/2। ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में एक्सप्रेशन गिवन था वो है आपका 12 3/8 - 7 1/4। यहाँ पे पहले होल पार्ट को सॉल्व किया तो आया 16 प्लस आपका 1/8 अब फ्रैक्शन वाला पार्ट 1/4, इसको सिंप्लीफाई किया तो 16 प्लस 2 - 1/4 विच इज 16 1/4। ठीक है। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है, क्योंकि आपका जो ये वाला इसकी वैल्यू आई 17 1/2, इसकी 17 1/2 और इसकी आ रही 16 1/4। तो मीन्स हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो लास्ट वन इज, लास्ट वाली प्रॉब्लम में क्या है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमें पता है कि आपको 11 × 11 आपका क्या होता है 1 to 1 होता है। 11 3 टाइम्स हमने ले लिया 1, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 2 1। अगर 4 टाइम्स 1 है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 4 3 2 1 इस तरीके से। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है उसकी जो फर्स्ट वाला जो टर्म है उसकी वैल्यू हो गई 11, सेकेंड की हो गई और थर्ड की हो गई ये आपका 4 टाइम्स 1 और सबको ऐड कर दिया तो आपको मिल गया 1 2 3 3। तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकंड के लिए आपका सेकंड जो है 0. तो सेकंड स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या गिवन है आपको ये पर कैलकुलेट करना है 36 प्लस। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को करने के लिए जब भी आप इस तरह का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप इसको पहले डेसिमल पॉइंट हटा के जो नंबर है उसका स्क्वायर रूट लो और फिर जितने प्लेसेस पे डेसिमल है उसको हम हाफ करेंगे और वहाँ पे पॉइंट, जैसे 64 का क्या होगा आपका स्क्वायर रूट 8 होगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 प्लेसेस पे डेसिमल है तो यहाँ पे 1 प्लेसेस पे डेसिमल लगाएंगे तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज इक्वल टू 0.8 हो जाएगा। देन यहाँ पे आएगा 8, देन यहाँ पे 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 36 का स्क्वायर रूट 6 और यहाँ 2 प्लेसेस पे डेसिमल है तो उसका हाफ किया तो 1,
तो 1 प्लेस पे डेसिमल मीन्स 0.6 आ जाएगा और सब कुछ सम कर दिया तो हमें मिलेगा 15.4। ठीक है, तो ऑब्वियसली ग्रेटर है 15 से, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या है वो करेक्ट है। So okay, that's all for today. Bye. See you in the next video. Thanks for watching. If you like the video, please like, share and subscribe. Okay, thanks. Bye. See you in the next video.